ओम शांति। आज 15 अक्टूबर है। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाओगे। बाबा कहते हैं कि अपनी जो शुरुआत है वो ज्ञान के रत्नों से, ज्ञान के मोतियों से करनी चाहिए। जो मुरली है उनकी याद में बैठने का अभ्यास करते रहना चाहिए और लोगों को भी उसके बारे में बताते रहना चाहिए। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर बताया है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कहते हैं बाबा की ज्ञान में तो आ गए बट अभी भी पूरी तरह से वो ज्ञान को समझ ना पाए। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। जैसे कि हम जानते हैं ना, एक क्लासरूम में बच्चों की सारी रिपोर्ट एक टीचर के पास जाती है, वैसे ही इस संसार रूपी क्लास में हम सब बाबा के बच्चे स्टूडेंट हैं। गोल्डली स्टूडेंट बोला है बाबा ने। तो हमारा जो अच्छा बुरा हम क्या करते हैं, हम कैसा आचरण करते हैं, पूरी रिपोर्ट बाबा के पास आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है ना, अनुशासन में रहना है, ज्ञान को देना है ना, जीवन में संयम से रहना, अच्छे बोल बोलने हैं, कभी भी गलत बोल, दुख देने वाले बोल नहीं देने हैं। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों को कैसे निकालेगा? कहते हैं बाबा, अगर मन में ही विकार है तो दूसरों के विकारों को, इस संसार में विकार को दूर कर पुण्य की संसार की स्थापना कैसे करेंगे? इसलिए देवताओं जैसा वाला प्रेम स्वरूप बनना है ना। धारणा के मुख्य सार है, धंधा आदि करते भी सब दर्शन चक्करधारी बनकर रहना है ना। बाबा कहते हैं कि आप कोई भी अपना कार्य करते रहो, है ना, बट एक जो टक है, एक जो हमारे बाबा की ज्ञान की बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सब दर्शन चक्करधारी बनना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है, लोगों को, समाज में हमको ज्ञान की बातों को फैलाते रहना है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो भी स्मृति में जरूर रहना है। बाबा कहते हैं ये सब कार्य करते हुए भी माया रूपी आपको विचलित करने के लिए आएंगे, बट उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी हमको स्थिर रहना है। नेक्स्ट है, विकारों का दान देकर भी फिर विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। बाबा कहते हैं हमने विकार दे दिए हैं, है ना, हमने विकार छोड़ दिए तो वापस दान कर देते तो हम उसको लेते नहीं है ना। तो इसी प्रकार से कहते हैं हमने विकारों का दान कर दिया है, उसको वापस से ग्रहण नहीं करना है। जैसे क्रोध आ रहा है, हमने छोड़ दिया, हमको क्रोध नहीं करना है तो हमने दान दे दिया है, बट वापस से क्रोध करने लग जाए तो वो नहीं करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। ये जितने भी विकार हैं हमको धीरे 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 अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है, तभी हम सत्य रूपी संसार का स्थापना कर पाएंगे। अंदर जो भूत है उसे निकाल देना है। हमारी जो माया है, अंदर जो विकार है ना, हमारी जो लालच है, जैसे कि माया, लालच की माया है ना, दूसरों से जलन की भावनाएं है ना, परस्पर दुख पहुँचाने की भावना, ये सभी जो विकार होते हैं ये भूत हैं हमारे अंदर। तो हमको भूत को निकाल के हमारे अंदर देवता स्थापित करने हैं, ऐसा बाबा ने बोला है। आज का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भाव। बाबा बोलते हैं जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। बाबा बोलते हैं अपनी आत्मा में मन का मालिक बनाना है। मालिक भी किस वे में? सुदृढ़ वे में, सच्चे वे में, अच्छे संस्कारों के वे में, है ना। मालिक क्या करता है? ऑर्डर देता है कि भाई ऐसे करो, है ना, ऐसे करो, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब उसी तरह से कार्य करने लगती है, बट एक सत्य रूप में, एक सच्चे रूप में, एक सही दिशा में हमको ये करना है। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता, है ना। मन जो होता है, आत्मा को, हमारा जो मन होता है वो विचलित होता रहता है, बट हमारी जो आत्मा है वो हमारी मालिक है, तो उसको कभी भी परवश नहीं बना सकता है। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार की वश हो ही नहीं सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति एवं सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ, और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे।
परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी, मतलब दूसरों के वश में आने की स्थिति। अभी बाबा ने मुरली में बोला है कि भूत भूत भी क्या है, माया रूपी विकार होते हैं, उसकी वश में आना ही हमको नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, हमको मालिक बनना है, मन का मालिक बनना है, मन के ऊपर को हमको जीत करना है, मन जीत होना है। हमारी आत्मा को अपने अच्छे बाबा के संस्कारों से, बाबा के ज्ञान के, बाबा के मीठे मोतियों से अपने मन को जीतना है और आत्मा को मालिक बनाना है। आज का स्लोगन है, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया आज का स्लोगन कि हमको शक्तियों को बढ़ाना है, ज्ञान की शक्तियों को इतना बढ़ाएं कि जो आग रूपी स्थिति लगती है, यार ये कैसे होगा, वह कैसे होगा, तो हम निर्मल पानी कैसे शांत निर्मल होता है, तो उसको वो स्वतः ही शांत कर देता है। अग्नि का जो गुण होता है, तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, तो पानी में जो शांत गुण, शीतल गुण होता है, वो उसको पूरा समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो विकार आएंगे, कभी क्रोध आने लग जाए, कभी किसी से ईर्ष्या आ जाती है, तो हमारे पास अगर ज्ञान की बुद्धि है हमारे अंदर, तो हम उसको स्वतः ही इन विकारों को समाप्त कर जाएंगे, हमारे शरीर से उस भूत को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ओके। ओम शांति।